एचओडी को साइट विजिट के लिए बुला गया है। आपको और मुझे भी शीघ्र पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। चित्रगुप्त, हमारा भैंसा, हमारा वाहन और हमारा स्टाफ कहाँ है? माफ करिए महाराज, ये कॉस्ट कटिंग और मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में आपके वाहन की कटौती हो गई है। हम यमम अस्मी, तो हम पृथ्वी पर जाएंगे कैसे? महाराज आप चिंता ना करें, मैं अभी ओला बुक कर लेता हूँ। ओ ला 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 ला। पृथ्वी लोक पर। चित्रगुप्त, ये पृथ्वी पर इतनी घोर दुर्गंध कहां से आ रही है? महाराज, ये तो भ्रष्टाचार की दुर्गंध लग रही है और ये पूरे पृथ्वी लोक में जगह जगह फैली हुई है। क्या बात करते हो चित्रगुप्त? फिर तो हमें इस भ्रष्टाचार को ढूंढना होगा, देखना होगा ये कहां से आ रही है। चलिए महाराज, देखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। पृथ्वी पर भगवान के अलावा जीवन देने वाला या जीवन की रक्षा करने वाला कोई है तो वे सिर्फ डॉक्टर हैं। पर कुछ लालची लोगों ने, जिनका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना होता है, उन्होंने धन की लालच में कई मरीजों, कई लोगों की जान भी खतरे में डाली है। आज जब यमराज पृथ्वी लोक पे आ रहे हैं, उसी क्लिनिक में एंटर हो रहे हैं जहां एक भ्रष्ट डॉक्टर अपने कंपाउंडर के साथ बैठ के आगे की बातचीत कर रहे हैं। अरे मिश्रा जी, कोविड के बाद अपनी इनकम बहुत कम हो रही है। क्वार्टर का रेवेन्यू पूरा हो पाएगा कि नहीं? सर जी आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारे PSUs एम्पैनल्ड हैं और लैब वालों के साथ भी हमारी सेटिंग है। एस फार्मा का टारगेट भी कंप्लीट होने वाला है और वहाँ से थाईलैंड का रिटर्न टिकट भी आने वाला है। बस मेरा ध्यान रखिएगा। चुप करो, बकरा आ रहा आइए आइए, क्या हुआ इन्हें? सुबह से बुखार आ रहा है और सर्दी खांसी हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए, बस 2000 रुपये फीस जमा करवा दीजिए। 2000? हाँ बस 2000। बहुत ज्यादा है साहब। आपको पता नहीं है, डॉक्टर साहब यूक्रेन से पढ़ाई करके आए हैं। क्या हुआ है? सर्दी खांसी है और थोड़ा अरे माइक डॉक्टर मैं हूँ कि तू? चुप रह। आप चुप रहिए, साइड में खड़े रहिए। आँख खोलिए, अभी मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए। ठीक है, मैंने सब चेक कर लिया है। उनको डेंगू आप चुप रहिए। आपको कितनी बार का है? या फिर मलेरिया? मैंने आपको कहा ना, डॉक्टर साहब यूक्रेन से पढ़ के आए हैं। डॉक्टर साहब ने BMS, MMS, मास्टर्स इन मेडिकल साइंस भी किया है। मैंने देखा था। या फिर इनको चिकनगुनिया भी हो सकता है। आप कर लो डॉक्टरी, आप कर लो। मैं जानता हूँ। नहीं साहब, आप तो ठीक है, साइड में खड़े रहिए। या फिर कोविड भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मिश्रा जी, इनका ब्लड सैंपल ले लीजिए। इनका ब्लड सैंपल लेना होगा, कुछ रिपोर्ट्स होंगी। 10,000 रुपए जमा करवा दीजिए। सर 10,000 रुपये बहुत ज्यादा है, गरीब बहुत आदमी। ज्यादा है, इनकी जान से भी ज्यादा है। सर मैं इंतजाम करता हूँ सर।
कैसे जमा हो गया आइए इनको पकड़िए। इतना सारा ज्यादा है, बच जाएगा तो वापस डाल देंगे। इनको पकड़ के रखिए और डॉक्टर साहब के पास लेके जाएंगे। ठीक है, रेडी, आपकी रिपोर्ट्स आने वाली है। डॉक्टर साहब इनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। दिखाइए दिखाइए। 2 किलो आलू, 1 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, चने की दाल, ये क्या है? सॉरी डॉक्टर साहब, गलती हो गई। सही रिपोर्ट ये है। क्या है इनकी रिपोर्ट में? डेंगू? नहीं डॉक्टर साहब। तो मलेरिया होगा? नहीं डॉक्टर साहब। तो पक्का चिकनगुनिया होगा? नहीं डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया भी नहीं है। तो कोविड होगा? मुझे तो यमराज नजर आ रहे हैं। वो पेट्रोलिंग पे है, अभी चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप इनका MRI टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा इनका MRI करवाना पड़ेगा। MRI क्या होता है साहब? एक छोटा सा जांच होता है, बस 40,000 रुपए लगेंगे। 40,000 बहुत ज्यादा है साहब। इनकी जान से भी ज्यादा है। ऑलरेडी इसका रिपेयरिंग में 1 लाख रुपया चला गया। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। सच्ची इनके पास तो 40,000 रुपए भी नहीं है। इनका तो मकान बिक गया है, जमीन भी बिक गई है। अच्छा, इनके पैसे खत्म हो गए, अभी हमारे किसी काम के नहीं है, तो वो दवाई लेके चले। अच्छा आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों का समय ले लीजिए। जब आपके पास रुपयों का बंदोबस्त हो जाए तो आ जाइएगा। अभी डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, 2 दिन की दवाई दे देंगे। जी आइए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। ये दवाई है RDX 300। RDX 300। कैसे लेना है साहब? इसे सुबह शाम गंगा जल के साथ दीजिए। साहब इसको सुबह से बुखार है और सर्दी खांसी है, अरे ये तो बहुत ही स्वस्थ बच्चा है, क्या हो गया बेटा? पर थोड़ा हो गया इसको। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? वो घुंगरू सेठ के पास गए थे। उस गुरु के चक्कर में आप कहाँ पड़ गए? उसने तो बहुत सारी दवाइयाँ और टेस्ट लिख दिए होंगे। साहब 12,000 तो हड़प लिए और 40,000 का MRI बोल रहा है। अभी आप MRI बिल्कुल मत कराइए। मैं एक डॉक्टर का आपको कार्ड दे रहा हूँ, वो यहाँ से 1 किलोमीटर पे ही है, आप जाकर उनसे मिलिए। बहुत ही ईमानदार डॉक्टर है। जी, धन्यवाद। अहम यमम अस्मि, यम है हम। चित्रगुप्त, पृथ्वी पर इतनी घोर दुर्गंध के बीच एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। महाराज, ये तो अच्छाई की खुशबू लग रही है। लग रहा है कहीं पे किसी का भला हो रहा है। चलो हमें चलकर देखना चाहिए। जरूर महाराज, आइए। अरे आई बेटी, क्या हो गया इसको? ठंडी जुकाम है और थोड़ा बुखार है। क्या किससे? 2-3 दिन से। इसे क्या? देखता हूँ। तो ज़्यादा थोड़ा नहीं दिख रहा है, क्या हो गया? सर हम वो घुंगरू सेठ के पास गए थे, उन्होंने बोला कि इसका MRI कराना पड़ेगा। टेम्परेचर भी नॉर्मल दिख रहा है मेरे को। MRI करने के लिए बोला? सही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है, मैं 2 दिन के लिए दवाई लिख के देता हूँ, तो दीजिए उनको 2 दिन के लिए। कम नहीं होने से वापस आ जाइए। ओके, इसलिए टैबलेट है, खाने के पहले खा सकते हैं। ये कहाँ RDX फार्मा से लेनी है? RDX फॉर्म
दुकान है ये क्या आपको देख रहा है मेरा इतना सारा दुकान है इधर मेडिकल स्टोर से घुंगरू सेट वहीं बेचता है। नो 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 आप इधर से भी कोई भी दुकान से ले सकते हैं इससे कुछ नहीं फीस तो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर में 50 रुपये पे कर दीजिए ओके जल्दी रेडी हो जाएगा महाराज आपने देखा डॉक्टर ने तो 2 दिन में उसका इलाज कर दिया, वो भी 50 रुपए में। ठीक बोल रहे हैं चित्रगुप्त, ये सच्चाई की खुशबू है, अच्छाई की खुशबू है। चित्रगुप्त, अब हमारी साइट विजिट कंप्लीट हो चुकी है, लगता है हम लोग वापस चलना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी ओला बुक कर लेता हूँ। चित्रगुप्त, ओ ला ला ला। महाराज, हम वापस आ गए हम लोग। चित्रगुप्त, हमारी साइट विजिट की रिपोर्ट तैयार है। अरे महाराज, मैंने पहले से ही तैयार कर ली है, ये लीजिए पढ़िए। बहुत अच्छा चित्रगुप्त। भ्रष्टाचार एक ऐसा असुर है जो रावण से भी घातक है। इसके एक नहीं कई सर हैं। जब यह देश के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में होता है तो शिक्षक भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला और इस तरह के कई अन्य घोटालों के रूप में सामने आता है। जब राजनीतिक क्षेत्र में होता है तो देश के सामान्य मानवी को मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों के लिए वर्षों तक इंतजार करवाता है। जब न्यायपालिका में होता है तो गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय के लिए पीढ़ियों तक इंतजार करना होता है। 130 करोड़ का यह देश एक एक गोल्ड मेडल के लिए वर्षों तक इंतजार करता रहता है। क्या स्थिति को ऐसे ही चलने देना चाहिए? कदापि नहीं। हमें अब आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना ही होगा और उसके लिए प्रयास हमारे आज से ही करने होंगे। और उस स्वर्णिम भविष्य के लिए सबसे आवश्यक है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमारे भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही होगा और इस पवित्र यज्ञ में अपनी प्रयासों की आहुति भी डालनी ही होगी। आइए हम सब शपथ लें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। जय हिंद। जय हिंद। ऐसी रिव्यू मीटिंग तो शायद ही कभी किसी ने की